ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपकी मूर्त ही लोकोत्तर है, बाहर लोक है। आपकी मूर्त चिल्लोक है, चेतन लोक है, आनंद लोक है। इसलिए अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए। धर्म का इतना ही स्वरूप है। हम खुले नेत्रों से धर्म करना चाहते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। धर्म इतना ही है कि हम अपने स्वास्थ्य का अनुभव करें, बाहर के जगत से जुड़कर नहीं रहें, क्योंकि बाहर के जगत में हमारा सुख नहीं है। सब जीवों को निद्रा के समय के अलावा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब चाहे तब वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। शरीर में वेदना है या आराम की स्थिति है, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। एक दूसरे से पूछते ही हैं कि आप कैसे हैं, और वह अनुभव करके बताता है कि मैं ठीक हूँ या अस्वस्थ हूँ। डॉक्टर भी पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम अनुभव करके बताते हैं कि हम कैसे हैं। बस अनुभव करना है अपने स्वास्थ्य की स्थिति का। जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, वह भी केवल वर्तमान क्षण का। इतना सुगम है मोक्ष का पुरुषार्थ, और हमने इससे भिन्न ही धर्म के स्वरूप को जाना माना है। तो धर्म नहीं होता, वृथा का श्रम होता है। धर्म को हमने बाहर रहकर ही ज्ञान और क्रिया में बांधा है, और धर्म स्वानुभव रूप है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करने रूप है। स्वास्थ्य के नाम पर ऐसा लगता है कि ये मूर्त शरीर के स्वास्थ्य की बात है। अमूर्त शरीर स्वस्थ होता है तो भीतर आपका अमूर्त शरीर भी स्वस्थ होता है। दोनों समानांतर चलते हैं। शरीर का स्वास्थ्य है, वही आपका स्वास्थ्य भी है। उससे भिन्न आपका स्वास्थ्य नहीं है। शरीर की जांच करके ही डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की स्थिति को जान लेता है। तो हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को ही अनुभव में लेना है। इस शरीर में ही आपका अमूर्त शरीर है, वही आप हैं, वही आपका स्वरूप है। उसी के स्वास्थ्य का आपको अनुभव होता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। आपको नमोकार मंत्र भी नहीं आता हो, 24 तीर्थंकरों के नाम भी मालूम नहीं हो, आप कभी जन मंदिर नहीं भी गए हो, पर अपने शरीर का एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, तो आप धर्म करते हैं। 7 तत्वों के नाम मालूम नहीं हो, केवल आप अपने शरीर का एहसास करते हैं, संवेदन करते हैं, तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं। धर्म को हमने कितने ज्ञान और क्रिया से बांधा है, ये वास्तविक धर्म को हमने खो दिया है, जो अत्यंत सुगम था। एक छोटा सा 8 साल का बालक भी
उसको शरीर का एहसास करने के लिए कहा जाए और वह एहसास करे तो एक मूर्त भर में परमात्मा हो सकता है। और हम अनादि से अनंत काल व्यतीत कर चुके हैं। धर्म को हमने परमात्मा के दर्शन पूजन रूप माना है, दया दान आदि रूप माना है, शास्त्र अध्ययन करने रूप माना है, तीर्थों पे जाने रूप माना है और जीव रक्षा करने मात्र माना है। नाना प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं, नाना प्रकार से बाह्य पदार्थों का त्याग करते हैं और इन सब से किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म केवल स्वानुभव रूप है, अर्थात अपने शरीर के अनुभव रूप है, अपने शरीर को ही आत्मपना है, यही मैं हूँ, यही मेरा है। बस मूर्त शरीर जो इंद्रिय गोचर होता है उसी में हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है, हमारे अनुभव में आता है। अच्छी तरह निर्धार कर लेना है कि सिर से पैरों तक जो अपने स्वास्थ्य की स्थिति है इसका अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। अन्य आप कितनी ही क्रियाएं करिए, इतना ही शास्त्र अभ्यास करिए, कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ भी धर्म नहीं है। अपनी मूर्त के स्वास्थ्य की स्थिति, आराम वेदना की स्थिति का अनुभव संवेदन करना, इतना ही मोक्ष मार्ग है और इसके लिए कुछ पूर्व तैयारी की भी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। जब चाहें तब हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले सकते हैं। आपका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आपके विभिन्न अंग आपके अनुभव में आते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का भी आपको अनुभव होता है। वृथा ही हम धर्म में नाना प्रकार की बाधाएं स्वयं डालते हैं। ऐसा करेंगे तो अनुभव होगा। अनुभव बिना शर्त का होता है, उसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है। जब चाहें तब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको आप अनुभव में ले सकते हैं, केवल निद्रा के समय को छोड़कर। किसी बाह्य कार्य में भी प्रवृत्त हो उस समय आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमने धर्म को अन्य प्रकार ही मान लिया है। नाना प्रकार के आयोजन प्रयोजन हम बाहर में करते हुए उनको धर्म की क्रिया मानते हैं। उपदेश भी ऐसा ही प्राप्त होता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ग्रस्तानि षट कर्माणि तिने तिने। बस ये षट कर्म ग्रस्त को करना चाहिए, वही ग्रस्त का धर्म है। ऐसी उनको देश न मिलती है तो हमने धर्म के यथार्थ स्वरूप को जाना ही नहीं है। हमारे मूल गुणों में भी यही है कि देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, मद्यमास मधु का सेवन नहीं करना, सप्त व्यसन का सेवन नहीं करना, दया दान परोपकार आदि में प्रवृत्त होना, माता पिता की सेवा करना, केवल अपने शरीर का एहसास करना ही धर्म के रूप में नहीं कहा जाता है। वास्तविक धर्म को हमने खो दिया है।
हमारे माता पिता ने भी उसका उपदेश नहीं दिया और हमारे तथाकथित गुरुओं ने भी इसका उपदेश नहीं दिया और शास्त्रों में भी इसका उपदेश प्राय प्राप्त नहीं होता है। जो धर्म नहीं है उसी को हमने धर्म मान लिया है, तो जो धर्म है उसको हम धर्म नहीं मान सकते। जब जो अपराधी नहीं है उसी को अपराधी मान लिया जाए फिर अपराधी मुक्त ही रहता है। ऐसे बाह्य क्रियाओं को ही हमने धर्म मान लिया है तो वास्तविक धर्म उपलब्ध नहीं होता है। रोज मंदिर जाना, भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना, उपवास करना, हरि नहीं खाना, महीने में एक बार तीर्थ पर जाना, पहाड़ पर चढ़ना और पता नहीं कितना कितना हमने धर्म को परिभाषित किया है। और ये कार्य आप भले अनादि से अनंत काल तक करिए, कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है। स्वाध्याय में जिसमें धर्म का उपदेश मिलता है उसमें भी स्वास्थ्य का अनुभव करना धर्म है, ऐसा उपदेश प्राप्त नहीं होता है। पर आप शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करिए तो उस समय बाह्य पदार्थों का लक्ष्य नहीं होने से किसी के प्रति भी आपको राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष का नहीं होना ही धर्म है। राग द्वेष से ही कर्म का बंधन होता है। और जब अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो उस समय पर पदार्थों का लक्ष्य नहीं होने से आपको राग द्वेष नहीं होता है। इतना सीधा सा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है कि अगर जगत से मुख मोड़ लेते हैं, जगत को देखते जानते नहीं हैं, तो फिर मुक्ति होने में कोई देर नहीं है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना, और ज्ञान बाह्य पदार्थों का ही होता है, अर्थात ज्ञान से रहित हो जाना है। और देशना तो ज्ञान करने की मिलती है, तो ज्ञान से रहित कैसे हो सकता है। ऐसे बोधि की दुर्लभता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा उपदेश कहाँ दुर्लभ है, तो फिर बोधि दुर्लभ कैसे कही जा रही है। बोधि इसीलिए दुर्लभ है कि ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं होने पर भी उसको स्वभाव कहा जा रहा है। ज्ञान का तो निरोध करना है, तो ज्ञान का निरोध करने का ही उपदेश नहीं मिलता है। उपदेश मिलता है ज्ञान करने का। स्वाध्याय करिए, जानिए, जानना तुम्हारा स्वभाव है, जानना नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप अचेतन होंगे। जीव जानन रूप ही है, पुद्गल जानता नहीं है, हम जानते हैं। यही पुद्गल और जीव में अंतर है। ऐसा ही शास्त्राभ्यास करते हैं, उससे कुछ भी हित नहीं हो सकता है। जो पुद्गल से हमारा भेद ज्ञान होता है वह ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। पुद्गल को सुख का अनुभव नहीं होता है और हमको सुख का अनुभव होता है। सुख होना ही उपलब्धि है। जो जीव सुखी है वह दुखी नहीं है, तो दुख पर विजय प्राप्त होती है सुख से। दुख से हम भयभीत हैं तो वह भय कैसे मिटता है कि दुख नहीं होकर सुख हो, और सुख तो अपने क्षेत्र में होता है। तो हमें अपने क्षेत्र में ही रहना है, पर क्षेत्र में तो हमारा सुख नहीं होता है। सुख दुख का परिणाम अपने सिर से पैरों तक ही होता है। तो यही आने से हमको सुख प्राप्त हो सकता है। जो चीज जहाँ मिलती है वहीं से प्राप्त हो सकती है। सुख अपने सिर से पैरों तक मिलता है, तो यही
हम पा सकते हैं, पर हमको तो बाहर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। अखबार पढ़ने की फुर्सत है, टीवी देखने की फुर्सत है, मोबाइल देखने की फुर्सत है, घर के काम काज जो देख कर होते हैं उसकी फुर्सत है, एक स्वास्थ्य को अनुभव में लेने की ही फुर्सत नहीं है, अपने शरीर में सुख दुख का संवेदन करने की फुर्सत नहीं है। वेदना होती है तो उसका भी अनुभव हम नहीं करना चाहते हैं, उसकी निवृत्ति के लिए ही नाना उपाय करते हैं, अनुभव को ही हटाना चाहते हैं। हम तो शरीर के सुख दुख का अनुभव करना ही नहीं चाहते, शरीर के सुख को तो सुख ही नहीं मानते, सुख तो विषय का है, शरीर के सुख को तो पहचानते ही नहीं है, दुख को अवश्य पहचानते हैं और उसको हम अनुभव में लेना नहीं चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। जो अनुभव मोक्ष का मार्ग है उस मार्ग को ही हम मिटाना चाहते हैं। सुख स्थिति का अनुभव नहीं करते और दुख स्थिति का अनुभव नहीं करना चाहते, माने अनुभव ही नहीं करना चाहते। तो इसके अलावा धर्म के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, दान भी देंगे, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, प्रवचन भी सुनेंगे, जीवों की रक्षा भी करेंगे, बस एक शरीर के वेदना का अनुभव नहीं करेंगे, आराम की स्थिति का भी अनुभव नहीं करेंगे, बस अनुभव नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी करा लीजिए, बस धर्म ही नहीं करना है, धर्म का स्वांग मर्जी है जितना करा लो, जो धर्म नहीं है ऐसे ज्ञान क्रिया में हमको मर्जी है जितना लगाओ, पर हमको शरीर का स्वास्थ्य का अनुभव तो करना ही नहीं है, क्योंकि वह तो उद्गल शरीर की बात हुई, खबर ही नहीं है कि हमको अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव होता है, और वह अनुभव ही एकांततः धर्म है, इसके अलावा धर्म का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्धार होना ही दुर्लभ से दुर्लभ है। भला इसको तो धर्म कोई कहता ही नहीं है, रोज देव दर्शन करना, भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, भगवान की परिक्रमा लगाना, उपवास करना, हरि का त्याग करना, तीर्थों पर जाना, गुरु के वैयाव्रत करना, आहार दान देना, औषधि दान देना, अभय दान देना, धर्म का प्रचार करना, स्वाध्याय करना, कितना कितना जो बाह्य अनुष्ठान है उनको हमने मजबूती से पकड़ा है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि जीव सुख स्वभावी है, उस परमात्मा को भी हम जगत का ज्ञाता बनाते हैं, अनंत बल वाला बनाते हैं, वे केवल अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य के सुख को भोगते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है, स्वास्थ्य ही सुख है, ये परिभाषा भी खो गई है। सुख का क्या स्वरूप है यही खबर नहीं है, सुख तो चाहते हैं पर कैसा सुख सुख है हमें खबर ही नहीं है। शरीर का स्वस्थ रहना तो तभी संभव है जब हम बहिर्मुखता का त्याग करें, केवल अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहें तभी हम रोगों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अन्य आप कितने उपाय करिए, रोज घूमने जाइए, बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक आहार करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, इन सब को करते हुए भी जीवों को हम भारी रोगों से ग्रस्त होकर मरते हुए देखते हैं। निर्वाण उसका होता है जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए रहता है,
सीट से पैरों तक जो स्वास्थ्य की स्थिति है, वेदना आराम की स्थिति है, उसका सहज ही अनुभव होता है। वह अनुभव करते हुए जो रहता है, वही अपनी रोगों से रक्षा करता है, वही स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, वही परमात्म दशा को प्राप्त करता है। इस बात पर वचन इसलिए दिया जा रहा है कि हम इसको मोक्ष मार्ग नहीं मान रहे हैं, इससे परमात्म दशा मिलती है यह नहीं मान रहे हैं, यही धर्म का स्वरूप है यह नहीं मान रहे हैं, और अन्य चेष्टाओं को ही धर्म मानकर जी जान से करते हैं। और आज तो तथाकथित धार्मिक चेष्टाओं को भी नहीं करता है, वह धनार्जन और परिवार के पालन पोषण और वैश्विक सुख भोग कर ही संतुष्ट है। अधिक से अधिक भौतिक संपदा को कमाना और भोगना, इतना ही आज की जीव का लक्ष्य बन गया है। ऐसी स्थिति में इस मनुष्य पर्याय को पाकर हमने खो देना है। युवावस्था में भले ही हम कुछ सुख भोग लें, पर वृद्धावस्था आते आते हम नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर पैसा भी कुछ हमारी वास्तव में मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि रोगों का इलाज करते करते भी हम रोगग्रस्त ही रहते हैं। एक रोग मिटता है, दूसरे अनेक रोग हो जाते हैं, और अंतुगत्वा वृद्धावस्था में अर्धमृतक समान होकर प्राण गंवा देता है, बेसुध हो जाता है। सब कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद भी, सब कुछ धार्मिक क्रियाएं करने के बावजूद भी जीवन सुधरता नहीं है। हम उत्तम स्वास्थ्य को खो देते हैं, सुख को नहीं भोग कर दुख भोग कर आयु पूरी करते हैं, और कदाचित मरण भी बगैर वेदना को तो धर्म का संस्कार तो लेकर नहीं जाते हैं। अपने शरीर का एहसास करना इतना ही सुखी होने का उपाय है। इतनी सी विद्या जीव अर्जित नहीं करता है, और कितना ही ज्ञान कर लेता है, कितनी डिग्रियां ले लेता है, कितना ही लौकिक कार्यों की कुशलता प्राप्त कर लेता है। एक ही बात नहीं समझ पाता है कि केवल अपने शरीर का एहसास संवेदन करने से ही सकल दुखों से मुक्ति होकर परमात्मा दशा मिलती है। फिर आप देव दर्शन नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, गुरु की उपासना नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, केवल अपने शरीर का एहसास करते हैं, तो आप परमात्मा दशा पाने के अधिकारी होते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होते हैं, उत्तम अविनाशी सुख पाते हैं। लोक में धर्म माना जाता है, वह वास्तव में धर्म नहीं है। इसीलिए ध्यान के अभ्यास को हम लोकोत्तर अनुष्ठान कहते हैं, क्योंकि लोक में जो धर्म की परिभाषा है, उससे परे ही हम धर्म का विधान करते हैं, और वह अत्यंत सुगम है, सहज है, क्योंकि अपने शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करने के समान कोई सरल काम नहीं है। शरीर के भाग में वेदना है या नहीं है, ये हम स्वाधीनता से जब चाहें तब अनुभव कर सकते हैं। निद्रा के काल में तो हम बेहोश ही होते हैं, वहाँ कुछ चाह ही नहीं है तो प्रयत्न भी नहीं है, वह तो मृतक समान स्थिति होती है, इसलिए उसकी बात करना ही नहीं है। जब हम जागृत हैं तो उस काल में हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। जब हम कहते हैं कि अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, तो वहाँ सिर में जो आराम या वेदना की स्थिति है, वह बिना चाहे ही हमारे अनुभव में आ जाती है। जब हम कहें कि बाहर से ध्यान हटाइए, तो स्वतः ही हम अपने मूर्त में स्थित होते हैं। तो दोनों तरह से ही हम अपने अनुभव रूप होते हैं। बाहर से ध्यान हटाएं तो अपने अनुभव रूप होते हैं, और अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाएं तो अपने अनुभव रूप होते हैं।
बाहर से ध्यान हटाएं या अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाएं, आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। शरीर के किसी भाग में आराम है या वेदना है, उसका अनुभव हम जब चाहें तब कर सकते हैं। ये निर्धार पर करना है कि ये अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। अब इसकी कितनी शिक्षा दीक्षा दी जाए, कितना स्वाध्याय किया जाए, और इसको वास्तव में उहापोह की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। एक भी मंत्र नहीं जपना है, पर मंत्र जपने की आवश्यकता ही नहीं है। निद्रा को छोड़कर जब चाहे तब जीव शरीर का अनुभव कर सकता है। शरीर के हर भाग की संवेदना जैसी भी है, स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका वह अनुभव कर सकता है अत्यंत सुगमता से। कुछ भी उसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। जब बाहर नहीं है तो अपने में है, और जब अपने में है तो बाहर नहीं है। आप अपने में आ जाइए या बाहर से हट जाइए, दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों का गंतव्य एक ही है कि उससे हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। स्वास्थ्य से आशय सुख दुख का है। अन्य कुछ घटना घटती है, उससे कोई वास्तव में हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है, बदन हिलता डुलता है, पर हमको तो सीधे ही स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है, और उसका अनुभव सीधे ही होता भी है। हमारी घर सुख पाने की है, तो उसके लिए सुख दुख की जो स्थिति है उसका अनुभव करने से ही हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। स्वयं में स्थित होना ही तो स्वस्थ होना है। सिर से पांव तक यहाँ हम स्थित हो जाते हैं तो हमको अपना अनुभव हो जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। अपने में उपस्थित होना, अपने में स्थित होना, अपने किसी भाग पर आना, या बाहर से ध्यान हटाते हैं तो स्वयं अपने किसी भाग पर होते हैं। इसी में सहज विचरण भी होता है। अपने आप हो कि हम करें, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। रहना हमको अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए है। जो भी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति है, आराम या वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव करना है। कारण कि स्वास्थ्य ही सुख है। अस्वास्थ्य है तो उसका अनुभव करके अस्वास्थ्य मिट जाता है, क्योंकि अस्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव भी स्वयं में स्थित होकर होता है। तो बीमारी है तो उसका अनुभव भी हम अपने में स्थित होकर ही करते हैं। तो स्वस्थ होते हैं तो बीमारी नहीं होती है, बीमारी चली जाती है। जब अपने में स्थित हुए तो फिर अस्वस्थ नहीं हो सकते। तो स्वस्थ रहते हैं तो अस्वस्थ नहीं है। पांव से मस्तक तक यहीं स्थित होते हैं तो अपने में स्थित हुए, स्वस्थ हुए, वही सुखी हुए। और यहाँ स्थित नहीं है तो बाहर है तो फिर अस्वस्थ तो होना ही है, क्योंकि समय अपने में स्थित नहीं है, तो फिर रोग पैदा ही होगा। फिर भले ही आप घूमने जाइए कि प्राणायाम करिए, कि आसन करिए, कि दौड़िए, कि शुद्ध आहार करिए, फलाहार करिए, ये कोई पारमार्थिक उपाय नहीं है। पारमार्थिक उपाय है स्वस्थ होने का, स्वयं में स्थित होना, अपने में स्थित होना, अर्थात अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना। वही धर्म का स्वरूप है। इस धर्म में भले देव साधु का नाम भी नहीं है, नमोकार मंत्र का जाप भी नहीं है, पंच परमेश्वर के नाम का स्मरण भी नहीं है, सात तत्वों का नाम भी नहीं है, तो भी यही मोक्ष मार्ग है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।